हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने दिस कीवर्ड एंड दिस मेथड का यूज़ किया था प्रोग्राम बना करके। आज हम नए वीडियो के साथ, तो आज के वीडियो में हम दिस कीवर्ड को यूज़ करेंगे मेथड और कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट के रूप में और प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में देखिए, हम लोग पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मेथड में दिस कीवर्ड को एज एन आर्गुमेंट पास करना। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ दिस कीवर्ड्स के फंक्शंस कवर किए थे और बाकी के बचे हुए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहला है द दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड। दिस कीवर्ड को हम मेथड में एक आर्गुमेंट के रूप में भी पास कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। S2 नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर देखिए एक M नाम का मेथड बनाया, रिटर्न टाइप वॉइड है। इट मीन्स इस मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसके अंदर देखिए एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम। इट मीन्स इस मेथड को जहां भी कॉल किया होगा वहां से ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा। और ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है? हमेशा क्लास। जो भी आपका क्लास नेम है वो ऑब्जेक्ट का टाइप होगा। और इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया मेथड इज इन्वॉक्ड। दूसरा मेथड हमने बनाया P नाम का मेथड है और वो भी वॉइड है। और P मेथड के अंदर हमने M नाम के मेथड को कॉल किया और उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? दिस कीवर्ड। तो ये यहां से कहां जाएगा? M मेथड में। और यहां ये जो दिस है ये करंट ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा है और उसको हमने नाम दे दिया OBJ। और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो उसका टाइप क्या होगा? हमेशा क्लास टाइप, जो भी हमारा क्लास का नेम है। और उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया मेथड इज इन्वॉक्ड। अब देखिए ये कैसे कॉल होगा। मेन मेथड के अंदर हमने एक और S1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट से हमने किस मेथड को कॉल किया? S1.P। जैसे हम ये स्टेटमेंट देंगे ये किस मेथड को कॉल करेगा? P मेथड को कॉल करेगा और ये यहां आएगा और इसके अंदर ये M मेथड को कॉल करेगा और दिस कीवर्ड को एज एन आर्गुमेंट पास करेगा। और एज एन आर्गुमेंट का मतलब, दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट। तो ये यहां से यहां जाएगा क्योंकि M मेथड को कॉल कर रहा है, M मेथड में जाएगा और यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसका हमने नाम दे दिया OBJ और उसका टाइप होगा क्लास टाइप। और उसके अंदर प्रिंट कर देगा जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, यानी कि मेथड इज इन्वॉक्ड। तो इस तरह से इसका आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है हमारा दिस टू पास एज आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम कंस्ट्रक्टर कॉल में एक आर्गुमेंट के रूप में पास करेंगे दिस कीवर्ड को। यहां हमने मेथड में पास किया, ये देखिए P मेथड है और यहां हम किस में पास करेंगे? कंस्ट्रक्टर में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं प्रोग्राम। वी कैन पास द दिस कीवर्ड इन द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। हम कंस्ट्रक्टर में भी दिस कीवर्ड को पास कर सकते हैं। तो देखिए B नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर देखिए A4 हमारी ये क्लास है जिसके अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया। तो A4 क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है और B नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। और ये कंस्ट्रक्टर है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या पास हो रहा होगा? नीचे जहां भी ये कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहां ये ऑब्जेक्ट का टाइप बता देंगे हम A4। और उसके अंदर देखिए क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर OBJ में स्टोर कर देगा OBJ पैरामीटर की वैल्यू। अब डिस्प्ले मेथड के अंदर डिस्प्ले कर देगा OBJ.data। अब ये डेटा कहाँ है? इस क्लास में तो है नहीं, तो जिस क्लास का यहाँ हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया A4 क्लास में होगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास A4 नाम की हमने क्लास बनाई, इसके अंदर देखिए इंट डेटा इक्वल टू 10। ये हमने डेटा में 10 स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर देखिए हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, ये B नाम की जो क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B और उसके अंदर देखिए दिस पास हो रहा है। इसका मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये B नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यानी कि यहां। और ये दिस क्या पास कर रहा है? यहां से करंट ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट में B.डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और ये यहाँ कंस्ट्रक्टर हमारा क्लोज हो गया। पहले मेन मेथड से हमेशा प्रोग्राम रन करता है। अब देखिए मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा A4 क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके अंदर जाकर के B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तो B क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके अंदर दिस ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है और दिस क्या है आपका? ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये B कंस्ट्रक्टर में जाएगा और ये जो भी करंट ऑब्जेक्ट पास हुआ उसका नाम हमने OBJ दे दिया
और उसका टाइप बता दिया क्लास नेम। और अब ये क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो भी ओबीजे है, और जो पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर के अंदर वो भी ओबीजे है। तो अब हमें क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में इस ओबीजे को स्टोर करना होगा, तो हमें दिस डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे ओबीजे के साथ। तो दिस डॉट ओबीजे इक्वल टू ओबीजे। तो इस तरह से इस ओबीजे को ओबीजे में स्टोर कर देगा, और फिर वापस कंस्ट्रक्टर जहां से कॉल हुआ है वहां आएगा आपका कर्सर, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट में बी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, एंड डिस्प्ले में जाकर के ये ओबीजे डॉट डेटा को डिस्प्ले करेगा, जो डेटा की वैल्यू क्या है हमारी 10। तो ये इसका आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या यूज है दिस का। दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। यस, दिस का यूज हम करंट क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए भी कर सकते हैं। तो वी कैन रिटर्न दिस कीवर्ड एज एन स्टेटमेंट फ्रॉम द मेथड। कह रहा हम दिस कीवर्ड को मेथड से एक स्टेटमेंट के रूप में भी रिटर्न कर सकते हैं। इन सच केस, इस केस में रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड मस्ट बी द क्लास टाइप। तो जहां से हम मेथड से दिस कीवर्ड को अगर रिटर्न करेंगे तो करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो कह रहा है कि उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, मेथड का क्लास टाइप। अब देखिए इसका एग्जांपल, ए नाम की क्लास बनाई और इसके अंदर हमने गेट ए नाम का एक मेथड बनाया, लेकिन उसका रिटर्न टाइप क्या दे दिया हमने, क्लास ए, क्योंकि इस मेथड में रिटर्न दिस करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है और उसका टाइप क्या होगा, क्लास। तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्लास होगा। और यहाँ एक मैसेज नाम का मेथड बनाया, उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया हेलो जावा, और यहाँ ये फंक्शन क्लोज हो गया और यहाँ पे क्लास क्लोज होगी। अब हमने मेन क्लास बनाई test1 नाम की, और मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, न्यू ए क्लास यूज की है। ए नाम के क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम क्या करें, डॉट के साथ गेट ए मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही ये गेट ए मेथड में जाएगा तो ये यहाँ से करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके वापस यही आएगा एंड डॉट msg मेथड को कॉल करेगा, एंड देन msg मेथड में जाकर के हेलो जावा डिस्प्ले कर देगा। तो दिस विल बी आउटपुट। तो चलिए अब हम इन प्रोग्राम्स को रन करके भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, हमने अभी एग्जीक्यूट किया है। क्या आउटपुट देता है इसको देख लेते हैं। तो पहले हम कंपाइल करेंगे। देखिए दिस 11 नाम की क्लास है, ये हमने कंपाइल कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए मेथड इज इन्वॉल्व्ड। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। देखिए तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम है, अभी एग्जीक्यूट किया हमने। पहले कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल हो गया, अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए आंसर 10 आ गया यहाँ पे, क्योंकि डेटा की वैल्यू यहाँ 10 है और 10 डिस्प्ले कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा उसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए ये हमारा जो हमने लास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था। तो चलिए अब इसको भी रन कर लेते हैं। देखिए कंपाइल हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए हेलो जावा। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस विल बी आउटपुट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा जरा वीडियो।